अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरीके से पिछले एक माह से ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ कराची का वो मुबैना पुलिस मुकाबला जो कि राव अनवार एसएसपी हैं, बड़ी उनके उनकी हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो कार्रवाइयाँ करते थे, एक बार फिर जो ये उनका मुकाबला हुआ जिसमें नकीबुल्लाह महसूद नामी एक नौजवान लड़के को जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, उसे एक मुकाबले में मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसकी जब इंक्वायरी हुई तो हमें बहुत सारी ऐसी खामियों का पता चला जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर थी, जो कि पुलिस यानी कि पुलिस जब इस तरह की जितने भी वाक़यात होते हैं किस तरीके से वो डील करती है लोगों के साथ, आम बंदों के साथ, गरीब आदमी के साथ। जिस तरीके से नकीबुल्लाह जो महसूद उसकी जो मुबैना पुलिस की जो हलाकत थी उसके बाद पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहा है, यहाँ इस्लामाबाद में भी एक ऐसा एहतजाज हो रहा है जहाँ पर नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ दिलाने के लिए एक एहतजाज जारी है। लेकिन इस एहतजाज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो पुलिस के जुल्म और सितम के सताए हुए लोग हैं, बेशुमार लोग ऐसे सामने आ रहे हैं। ऐसी हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद हैं जो कि जिनकी फैमिली के साथ इस तरीके से एक पुलिस ने जुल्म किया और ज़्यादती हुई, और इनका ये कहना था कि इनके बेटे को भी मुबैना तौर पर जैली मुकाबले में मार दिया गया। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या मसला है, पुलिस ने इनके बेटे को कैसे मारा और ये क्या इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके बेटे को जो मारा गया वो पुलिस की जानिब से क्या उससे पहले अगवा किया गया, उठाया गया घर से? वो एक नामालूम लाश थी, कत्ल था एक आदमी। हाँ, हमको भी पकड़ गए, हमारे बेटों को भी पुलिस पकड़ गई। फयाज इफ्तिखार वो हमारे इलाके का एक बड़ा है, उसने वो पुलिस को बताया ये कत्ल किया है तारिक ने, वो बडेरा है, उसका नाम मोहम्मद इस्माइल मंडा। तो वो पुलिस ने इल्ज़ाम क्या लगाया कि क्यों? इल्ज़ाम ये लगाया, उसने हमारे बेटे को बोला तुमने कत्ल किया है, वो कत्ल का हिसाब है। 2 दिन के बाद कोई उसको लाश मिली फयाज SHO को, उसने हमारे बेटे का इल्ज़ाम लगाया। हमारे बेटे को भी पकड़ गए, हमको भी पकड़ गए। 1 दिन के बाद हमारे आँखें बंद करके जंगल में गिन गए। हमारे बेटे को उसने फयाज ने इफ्तिखार गोली चला दी, मार दिया, कत्ल कर दिया। हम पुलिस को इतला किया है, उसने हमारी बात नहीं सुनी। आपने पुलिस को SHO साहब को बताई या किस लेवल तक आप ऊपर गए? DPO लेवल तक, DSP तक आपने बताया? मैं DSP को, DPO को बताया। DPO ने क्या, नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनता। हमारी बात भी की कई बंदे भी नहीं सुने। ये तो मैं अभी आपका मुतालबा यहाँ पर आप मौजूद हैं नकीबुल्लाह के एहतजाज में। जी की बोला सके। हमारा मुतालबा ये है भाईजान, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब, हुकूमत दीगर जितना है, नकीबुल्लाह शहीद का नोटिस लें, हमारा भी इस तरह का नोटिस लें, ताकि हमको भी वज़ीर आला से अपील है, चीफ जस्टिस से अपील है, आर्मी चीफ से हमारी अपील है, हमारा खुद भी आज खुद नोटिस लें, हमको इंसाफ फराम किया जाए। इससे पहले जो बताया, इस तरह इन्होंने डिटेल बताई कि उन्हें घर से उठाया गया फिर मारा गया, आप अदालत में गए? इस सारे पुलिस अदालत हमारी कोई भी नहीं सुनी, लेकिन उसने बोला रहा ये हमारा बेटा भाई जो है ये 3 दिन का पुलिस के साथ था, पुलिस ने रिमांड लिया। रिमांड से 1 दिन पहले ख़त्म होने से रात को 9 बजे लेके गए, उसको जाली मुकाबला करके कत्ल कर दिया। भाई हम बरामदी के लिए लेके जा रहे थे, रात को इसके नामालूम पुलिस मुकाबले में मार दिए गया। आप ये मुकाबला मार कर दिया, पुलिस मुकाबला मार दिया गया। इस वजह से हम इधर इस्लामाबाद में आए, हम ट्रेज़ी खान से हैं, हमको इंसाफ फराम किया जाए। चीफ जस्टिस से अपील है, मरियम नवाज साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ स्टाफ से हमारी जो है तहकीकात, अदालती तहकीकात कराई जाए, मेहरबानी होगी। आप समझते हैं कि अगर अदालती तहकीकात अगर आपकी कराई जाती हैं तो फिर ये जो केस है ये हल हो पाएगा? हल हो पाएगा अगर अदालती तहकीक सही तरीके से हमारी हो जाएगी। पुलिस पे आपका एतबार नहीं है? पुलिस का हमको कोई एतबार नहीं है, हम अदालत पर भरोसा करते हैं, अदालत हमारा इंसाफ करे, अदालती तहकीकात कराई जाए। चीफ जस्टिस साहब हमारी तहकीकात का हुक्म दें, हमारा केस शुरू से वाला नया शुरू हो जाए। जी नाज़रीन, जिस तरीके से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हम नकीबुल्लाह महसूद के तो जितने यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर जमा हुए हुए हैं, उनसे तो हमने बात की। पे दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और जिस तरीके से उठाया जाता है, जो इनकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि जब एक आम बंदा वो पुलिस के पास जाता है, उसके पास कोई अप्रोच नहीं होती, कोई सिफारिश नहीं होती, वो कुछ उसका यानी कि बैकग्राउंड अगर इतना वो अमीर नहीं है या किसी बड़े वडेरे का नहीं है, तो पुलिस बिल्कुल भी उन्हें उनकी बात नहीं सुनती, उनकी सुनवाई किसी भी जगह पर नहीं होती। सो ये एक वक्त है कि अगर जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको अगर आपने बेहतर करना है, स्पेशली पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने डायरेक्टली आवाम की खिदमत करनी होती है, डायरेक्टली पुलिस और आवाम का एक रिलेशन होता है। सो ये एक मौका है कि जितने भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, वो आइंदा मुबैना ना हो। अगर कोई दहशतगर्द है तो उसे बाकायदा अदालत में पेश किया जाए और फिर उसके बाद जो सज़ा का तयन किया जाए।